इतना डर आपने फैला दिया है मुख्यमंत्री होने के बावजूद, तो हम कैसे मान ले या ब्राह्मण समाज कैसे मान ले कि आप पूरे सूबे के मुख्यमंत्री है। अब आप तो हत्यारा हैं, आप तो गुंडा हैं, तभी तो पूरी जनता आपसे डरी हुई है। हम तो मुख्यमंत्री से स्वयं हमारी माता जी प्रत्याशी नहीं 2022 के चुनाव में। हम तो उस मुख्यमंत्री के स्वयं के पीड़ित व्यक्ति हैं। आप खुद प्रताड़ित है योगी आदित्यनाथ से। और क्या, हमारे पिताजी पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हुआ करते थे। 2018 का जो भाई इलेक्शन हुआ था, हमारे पिताजी लड़े थे मुख्यमंत्री के हटने के बाद गोरखपुर से। मैं स्वर्गीय उपेंद्र शुक्ला का बेटा हूँ। हमारे पीछे देख सकते हैं, यह समाजवादी कार्यालय नजर आ रहा होगा। आज यहाँ पर ब्राह्मण सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश में जितने भी ब्राह्मणों की हत्या की गई है या उन्हें मार दिया गया है, उसको लेकर जो है आज समाजवादी पार्टी के अंदर जो है अखिलेश यादव उनकी आवाज उठा रहे थे। बहुत सारे यहाँ पर ब्राह्मण हैं। सर, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से आज ब्राह्मण सभा का आयोजन किया गया था समाजवादी में, और आवाज उठाई उन लोगों की जो सत्ता के भेंट चढ़ गए। ये समाजवादी पार्टी ने तो सदा सर्वदा ब्राह्मणों का सम्मान किया है। 22 के इलेक्शन में आप देखिए 90+ लोगों को, ब्राह्मणों को टिकट देके चुनाव लड़ाने का प्रयास किया गया। तो समाजवादी पार्टी में ब्राह्मणों का हित सुरक्षित है। क्या लगता है, ब्राह्मण समाज योगी सरकार में त्रस्त है, प्रताड़ित है? अभी तो आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, एक प्रमाण पे तो बात हुई नहीं है। 5 पन्नों की लंबी फहरिस्त है। इन 8 सालों में जो इनकी दूरदर्शी सोच की सरकार डबल इंजन की चलाते हैं, वो तो दिखाई ही पड़ गया है। आप लोगों को, आपने देखा समझा, सारे लोगों को विक्टिम तक वहां पे उपलब्ध कराया गया। आए थे लोग, और निश्चित ही ब्राह्मणों का के बारे में बिल्कुल हित करना ही। हम तो मुख्यमंत्री से स्वयं हमारी माता जी प्रत्याशी नहीं 2022 के चुनाव में। हम तो उस मुख्यमंत्री के स्वयं के पीड़ित व्यक्ति हैं। आप खुद प्रताड़ित है योगी आदित्यनाथ से। और क्या, हमारे पिताजी पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हुआ करते थे। 2018 का जो भाई इलेक्शन हुआ था, हमारे पिताजी लड़े थे मुख्यमंत्री के हटने के बाद गोरखपुर से। मैं स्वर्गीय उपेंद्र शुक्ला का बेटा हूँ। अच्छा जी, वही हाथा जिसको नहीं भाता। वही सिचुएशन है। तो आज से नहीं, वो आप पूरी, जब आप गोरखनाथ मंदिर के बारे में आप समझने का प्रयास करिएगा तो उसके इतिहास में ही ब्राह्मण, तो जब आप भाजपा में थे आपको ही प्रताड़ित कर दिया गया, तो फिर बाहर के जो ब्राह्मण है उनके साथ क्या हो रहा होगा? वही तो बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ पे हम लोगों को ये इतना बड़ा भारी मन से जो निर्णय लेके आना पड़ा, समाजवादी पार्टी ज्वाइन करना पड़ा, और जो समाजवादी पार्टी के माध्यम से जो मुझे सम्मान प्राप्त हुआ, तो निश्चित ही अपने आप में मिल गया समाजवादी में सम्मान। बहुत पूर्ण सम्मान है। ब्राह्मण अखिलेश यादव कहते हैं योगी आदित्यनाथ को हाथा नहीं भाता है, और आज उन्होंने तो पूरे उत्तर प्रदेश में जितना ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हुआ, जिन लोगों की हत्या हुई, उनकी आवाज और बाकायदा देखिए स्क्रीन पे चला रहे थे। देखिए, इतिहास गवाह है, समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी सदैव ब्राह्मणों के साथ खड़े रहते हैं और खड़े हैं, आने वाले समय में भी खड़े रहेंगे। बगल में आपके है, बता रहे हैं बीजेपी सरकार और भाजपा के उम्मीदवार थे इनकी माताश्री, इनको प्रताड़ित कर दिया। जी, इनके पिताजी को सूबे के मुख्यमंत्री वर्तमान में योगी आदित्यनाथ जी ने जितना अत्याचार हो सकता है उन्होंने किया। काहे करेंगे, जब भाजपा में थे तो इनके साथ काहे करेंगे? भाजपा में थे उसके बावजूद भी किए ना। ब्राह्मण होने का तंजला है। आप जो सुनना चाहते हैं तो सुनिए इस बात को खुल के। ब्राह्मण होने का तंजला क्या है कि बड़ा एक ब्राह्मण गोरखपुर की लोकसभा में कैसे बैठ जाएगा, और वो भी उनको ब्राह्मण के रूप में एक डमी कैंडिडेट चाहिए। तो 2018 में अपने ही कैंडिडेट को उन्होंने हरवाया। ब्राह्मण होने की सजा। जी, ब्राह्मण होने की सजा बता रहे हैं। और पुनः वही सिक्के के दूसरे पहलू, जहां योगी आदित्यनाथ ने ठुकराया, एक तरह से लात मार के भगाने का भी काम किया अंदर से, लेकिन वही अखिलेश यादव जी ने इनके परिवार को और आपको बुला करके सम्मान दिया, और वही गोरखपुर से विधानसभा का टिकट दिया और चुनाव लड़ाने का काम किया। और वही देन है कि आज यह अपना सम्मान पूरा समाजवादी पार्टी के साथ अपना पूरा दिया आपने, भाजपा का याद दिला दिया, आंख में आंसू आने लगा कि मतलब कि कितना प्रताड़ित कर दिया भाई। तो अभी की घटना बताऊं आपको, ये तो ठीक है, आज 5 साल की घटना हो गई, याद दिला के आपके आंखों में आंसू आ गए। कल मैं मुझसे भी नहीं याद दिलाना चाहिए। गोरखपुर में एक घटना घटी थी, अंकुर शुक्ला की हत्या हुई थी 4 साल पहले। मैं कल उसके पीड़ित परिवार से जाके मिला। मैंने उससे कहा कि चलिए आपको लखनऊ चलना है, माननीय अखिलेश यादव जी ने बुलाया है। अच्छा। उस परिवार ने कहा भैया अब तो हम लोगों को चैन से जीने दीजिए, अगर हम जाएंगे तो हमारे साथ कोई और दुर्घटना हो जाएगी।
ये भय है। इतना डर बैठा दिया ब्राह्मण समाज में। ये कहा योगी जी ने नहीं देगा, उन्होंने कहा योगी जी ने नहीं देगा, तो इतना डर आपने फैला दिया है मुख्यमंत्री होने के बावजूद, तो हम कैसे मान ले या ब्राह्मण समाज कैसे मान ले कि आप पूरे सूबे के मुख्यमंत्री है। अब आप तो हत्यारा हैं, आप तो गुंडा हैं, तभी तो पूरी जनता आपसे डरी हुई है। आप तो गोरखपुर के हैं, गोरखपुर वालों के लिए तो सुनने में आता है कि योगी आदित्यनाथ अरे बहुत भाई, अच्छा काम आप करते सुन हैं। रहे हैं, मैं 24 घंटा देख रहा हूँ, मैं वहीं हूँ, झेल रहा हूँ। उनका ढोल जो होता है बड़ा सुहाना लगता है, कभी गोरखपुर आके देखो आप। अरे ब्राह्मणों के साथ उनका क्या दुश्मनी है? अब इतना प्रमाण के साथ आपसे बात किया जा रहा है, फिर भी आप लोग इस नहीं, क्वेश्चन दुश्मनी किस बात का है? हम कह रहे हैं इतिहास उठा के देख लीजिए, यही समाजवादी पार्टी की सरकार में परशुराम जयंती की छुट्टियां हुआ करती थी, और जैसे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, सबसे पहला गद्दी पे बैठते अगर उन्होंने पहला काम कोई किया तो यह परशुराम जयंती का छुट्टी रद्द करने का काम किया। तो ऐसे योगी जी का चरित्र है, आप जानते हैं। दूसरा क्या है, बहुत सारी चीजें हैं। रामायण में कहा गया परशुराम और भगवान श्री देखिए, राम, उनका अलग सब कुछ चलता है, हाँ। उनका किसी राम से मतलब नहीं है, ऐसा उनका तो नहीं वही जोड़ दिए उनका किसी राम आज वो भारतीय जनता पार्टी के तरफ से देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री हैं। लेकिन एक बार उन महोदय के बारे में जब आप समझने का प्रयास करिएगा, आज तक वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का झंडा कभी नहीं लगाया। योगी आदित्यनाथ जी। ऐसा नहीं है, गुण गाते रहते हैं। इतिहास गवाह, उठा के देख लीजिएगा। जिस तरह से कुछ अंधभक्त उनको भारतीय जनता पार्टी के तमाम चीज कह करके लेके चल रहे हैं, ये जैसे भैया बताए बिल्कुल सही बात है। उसने कभी कमल के फूल का झंडा लगाया ही नहीं, और आपस में ही बंटवारा करने का चुनाव काम। के समय में कमल के फूल का इस्तेमाल करते हैं, बस उसके बाद वही भगवा कलर का झंडा, 3 कोने का झंडा उनकी गाड़ियों पे लगा पाइएगा, उनके लोगों की गाड़ियों पे पाइएगा। वो आज भी भारतीय जनता पार्टी को, वो सिर्फ भगवा को ही लेके चलने वाले और अपना एक हिंदुत्व का जो परिचय देते हैं वही। बस बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो हम समाजवादी कार्यालय के जस्ट बाहर थे और चर्चा कर रहे थे, ये आप देख सकते हैं, और ब्राह्मण सभा का आयोजन किया गया था अंदर। तो यहाँ पर जितने भी ब्राह्मण सभा को आयोजन में जो शामिल हुए थे, वो लोग जब निकल रहे हैं बाहर तो उनसे हम बात कर रहे थे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो आरोप ब्राह्मण समाज लगाता आ रहा है योगी आदित्यनाथ पर कि ब्राह्मण हित नहीं कर रहे हैं बल्कि ब्राह्मणों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। खैर, आप क्या सोचते हैं जरूर बता दीजिएगा, देखते रहे आप।